हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के लेक्चर में जो क्रम चल रहा था एंड्रोसियम का, कि फ्लावर की जो पार्ट्स होते हैं उनमें उनकी जो हमने टैक्सोनॉमिक स्टडी देखें तो हमें कौन कौन से टर्म्स एंड्रोसियम में यूज करने होते हैं। तो एक टर्म जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था एडल्फस कंडीशन, जिसमें देखा कि एक ही फ्लावर के जो स्टेमन्स हैं उनके फिलामेंट्स का फ्यूज होना एडल्फस कहलाता है। वो एक बंडल में हो सकते हैं, दो में हो सकते हैं और एक से अधिक हो सकते हैं। एंथर का फ्यूज होना, सिंजेनेसिस दोनों का फ्यूज होना, साइनेंडस कंडीशन दोनों का फ्री होना, पॉलीएंडस कंडीशन। अब अगला हम टर्म्स का लेके चलेंगे लेंथ ऑफ फिलामेंट। फिलामेंट की लेंथ के बेस पर कौन कौन से टर्म्स इसमें हो सकते हैं। जैसे फिलामेंट की जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम दो टर्म्स में हो सकते हैं। एक तो डायडायनेमिक्स कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, चार स्टेमिन में से दो बाहर वाले बड़े और अंदर वाले दो छोटे होते हैं, और तुलसी इसका एग्जाम्पल है। इस प्रकार से चार स्टेमिन हैं, दो अंदर वाले छोटे हैं और बाहर वाले दो बड़े हैं, तुलसी। दूसरी कंडीशन है टेट्राडायनेमिक्स कंडीशन। इसमें क्या होता है, सिक्स स्टेमिन में से अंदर वाले चार बड़े होते हैं और बाहर वाले दो छोटे होते हैं। ऐसा कंडीशन मस्टर्ड में पाई जाती है। तीसरी जो टर्म है वो है पोजीशन ऑफ स्टेमिन। स्टेमिन की पोजीशन कैसी होती है, तो उस पोजीशन के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं, इंसर्टेड व एक्सर्टेड। इंसर्टेड में क्या हुआ, स्टेमिन कोरोला ट्यूब से छोटे होते हैं और इसीलिए वो कोरोला ट्यूब के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे धतूरा इसका एग्जाम्पल है। दूसरी कंडीशन थी एक्सर्टेड। इंसर्टेड में देखिए इस तरीके से कोरोला ट्यूब के अंदर ही स्टेमिन्स रहेंगे, क्योंकि उसकी जो लंबाई होगी वो कम होगी कोरोला ट्यूब से, इसलिए वो कोरोला ट्यूब के अंदर ही रहेंगे। क्योंकि एक्सर्टेड में क्या होता है, जो स्टेमिन होते हैं उनकी लंबाई अधिक होती है और वो कोरोला ट्यूब से लंबे होने के कारण ही कोरोला ट्यूब से बाहर निकले रहते हैं। ऐसी कंडीशन जो है वो एक्सर्टेड कहलाती है, सदाबहार में पाई जाती है। इंसर्टेड कंडीशन धतूरा में पाई जाती है। अब बात करते हैं इनके लॉक्यूल्स की संख्या, नंबर ऑफ लॉक्यूल्स या चैम्बर। लॉक्यूल्स या चैम्बर के आधार पर जो स्टेमिन होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं। तो डाइथीकस हो सकता है जो टू सेल्ड स्ट्रक्चर होगा, एक मोनोथीकस होता है जो सिंगल सेल्ड या सिंगल चैम्बर्ड स्ट्रक्चर होगा। मोनोथीकस एंड डाइथीकस। अब बात करते हैं फिक्सेशन ऑफ एंथर, कि जो एंथर लोब होते हैं फिलामेंट पर किस तरीके से फिक्स हो सकते हैं। जैसे बेसिफिक्स में क्या होता है, इसमें फिलामेंट एंथर के बेस से निकलता है। डॉर्सिफिक्स जो एंथर है वो डॉर्सली निकलेगा पैक से, मतलब जो बेसिफिक्स में क्या होता है, इसमें फिलामेंट एंथर के बेस से निकलता है। क्योंकि डॉर्सिफिक्स में क्या होता है, इसमें फिलामेंट एंथर के डॉर्सली या बैक से निकलता है। एक टाइप होती है एडेनेट टाइप, इसमें फिलामेंट एंथर की टोटल लेंथ से निकलता है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एडनेट या भाले जैसा संरचना दिखाई देती है। पूरा टोटल जो कनेक्टिव से मिला टोटल इस तरीके से ये एडनेट टाइप होता है। एक होता है वर्सेटाइल, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुमुखी जिसे बोलते हैं। ये ग्रेवनी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें एक तरह से डॉर्सिफिक्स होता है, इसमें जो जॉइंट होता है वो मूवेबल होता है, जिससे एंथर चारों तरफ मूव कर सकता है। और इसका जो फिलामेंट है वो लॉन्ग और थिन होता है और ये फैमिली ग्रेमिनी में पाया जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जो एंथर का जो मूवमेंट हर दिशा में होता है, तो जो पॉलिन ग्रेन्स हैं वो का जो डिस्पर्सल है बहुत आसानी से हो सकता है। अगला है डेहेसेंस ऑफ एंथर। ये इंट्रॉस हो सकता है और एक्सट्रॉस हो सकता है, मतलब किस प्रकार से एंथर डेहेसिस करता है। एंथर फिलामेंट की सेंटर की ओर डेहेसिस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन इंट्रॉस कहलाती है। एक कंडीशन है एक्सट्रॉस, जब एंथर फिलामेंट के बाहर की ओर यानी कि पर्दे की ओर डेहेसिस करेंगे तो ये कहलाती है एक्सट्रॉस। इससे एक से रिलेटेड टर्म और हो सकता है इसमें, एपीपेटलस।
जब स्टेमिन पेटल से फ्यूज होते हैं तो ऐसी कंडीशन एपीपेटल्स कहलाती है, और इसका एग्जाम्पल गैमोपेटलिक क्लास है। एक होता है एपीफिलस, जब स्टेमिन्स पैलियंथ से फ्यूज हो तो ऐसी कंडीशन एपीफिलस कहलाएगी। एक टर्म हो सकता है गाइनेंड्रस। गाइनेंड्रस का मतलब होता है जब स्टेमिन गाइनोसियम से फ्यूज हो जाए तो ऐसी कंडीशन गाइनेंड्रस कहलाती है। जैसे आँख में ऐसा होता है, अकौआ आँख या मदार जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप है डिप्लो। जो एक दो टर्म आपको पहले जैसे मैंने बताए थे, उनका नाम बताया था केवल, तो डिप्लोस्टिमुलस बताया था और ऑब्डिप्लोस्टिमुलस। तो डिप्लोस्टिमुलस और ऑब्डिप्लोस्टिमुलस में जो स्टैमिन्स की जो पोजीशंस होती है वो किस प्रकार होती है हम देखेंगे आज। डिप्लोस्टिमुलस कंडीशन में जैसे देख रहे हैं कि दो रिंग में स्टैमिन्स अरेंज हैं, तो जो पहला वाला जो स्टैमिन है वो जो होगा वो कैलिस के सामने होगा। ये वाला फर्स्ट रिंग जो होगी कैलिस के सामने होगी, ये एंड ये। और जो सेकंड वाली रिंग होगी वो कोरोला के सामने यानी कि पेटल्स के सामने होगी। इस प्रकार दो रिंग में इनका अरेंजमेंट होता है और ये कंडीशन डिप्लोस्टिमुलस कहलाती है। जबकि जो दूसरी कंडीशन जो होती है ऑब्डिप्लोस्टिमुलस, तो जब स्टेमिन दो अल्टरनेटिंग होल्स में होते हैं, जो बाहर वाली रिंग पेटल्स के सामने पाई जाए, जो स्टीलेरिया कैरिफिलेसिस में, तो इसको हम ऑब्डिप्लो। इसका जो जस्ट अपोजिट है वो ऑब्डिप्लोस्टिमुलस, यानी कि जो उसमें जो फर्स्ट वाली जो रिंग होगी वो पेटल्स के सामने होगी और सेकंड वाली रिंग जो होगी वो सेपल के सामने होगी। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है ऑब्डिप्लोस्टिमुलस। डिप्लोस्टिमुलस में कंडीशन ये है, ऑब्डिप्लोस्टिमुलस का जस्ट अपोजिट होता है। तो स्टेमिन से रिलेटेड टर्म्स, ये सारे स्टेमिन से रिलेटेड टर्म्स हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे इस फ्लावर की फोर्थ यूनिट गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम में जब हम किसी भी फ्लावर का गाइनोसियम को स्टडी करते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले देखना होता है कि कार्पस की संख्या, उसकी जो यूनिट है उसकी संख्या, और उन कार्पस का कोहेसन है, इनके आपस में फ्यूज हैं या फ्री हैं। तो जो एक कंडीशन में एपोकार्पस होती है जिसमें कार्पस फ्री होते हैं, एक कंडीशन सिरकार्पस होती है जिसमें जो कार्पस होते हैं वो जो कार्पस होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं, वो कंडीशन सिनकार्पस कहलाती है। और यदि कंडीशन सिनकार्पस है तो वहाँ पर हमें लॉक्यूल्स की संख्या भी देखनी चाहिए कि कितने लॉक्यूल्स हैं। प्रेजेंटेशन देखते हैं। प्रेजेंटेशन एक्चुअल में क्या है, ओव्यूल्स का प्लेसेंटा पर अरेंजमेंट है। इस पर एक अलग से भी शॉर्ट नोट बनता है सिलेबस में। प्रेजेंटेशन जैसे कहते हैं, 5 प्रकार का प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। पोजीशन ऑफ ओवरी भी देखनी होती है, जैसे ओवरी की पोजीशन थैलेमस में सुपीरियर है, सेमी इन्फीरियर है या इन्फीरियर है। तो उसके आधार पर हम उसको कहते हैं क्लासिफाई करते हैं, देखते हैं। नेचर ऑफ स्टाइल और स्टिग्मा देखना होता है। इतना पॉइंट्स के अंतर्गत हमें गाइनोसियम की स्टडी करनी होती है। अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गाइनोसियम की टाइप। तो गाइनोसियम दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है मोनोकार्पुलरी या सिंपल गाइनोसियम, जो केवल एक कार्पल से मिलकर बना होता है। एक कार्पल जिसमें ये थैलेमस है तो ये ओवरी, ये स्टाइल, स्टिग्मा। एक कार्पल में 3 पार्ट होते हैं। एक स्टिग्मा होता है, रिसीविंग स्टिग्मा जो पॉलिन को रिसीव करने का काम करता है। एक स्टाइल होती है जो ओवरी को स्टिग्मा से जोड़ती है। एक ओवरी होती है जिसके अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं। और तो ऐसी कंडीशन जिसमें केवल ऐसी ओवरी या सिंपल गाइनोसियम या मोनोकार्पुलरी गाइनोसियम केवल एक कार्पल से मिलकर बना होता है। जबकि पॉलीकार्पुलरी या कंपाउंड गाइनोसियम जो होता है इस टाइप का जो गाइनोसियम होता है 2 या 2 से अधिक कार्पल से मिलकर बना होता है। ऐसी कंडीशन जिसमें कार्पल्स की संख्या अधिक हो उसे हम मल्टी कार्पुलरी बोलेंगे या पॉलीकार्पुलरी बोलेंगे या कंपाउंड गाइनोसियम बोलेंगे। जैसे अगर हम इसमें 2 कंडीशन हैं, सिन और एपो। जैसे यदि कोई गाइनोसियम 3 कार्पल से मिलकर बना है तो ये जो तीनों कार्पल हैं अगर फ्यूज होते हैं तो ये कंडीशन सिन कार्पस कहलाती है। और ये तीनों कार्पल एक दूसरे से अलग होते हैं तो ऐसी कंडीशन एपोकार्पस कहलाती है। जैसे सिनकार्पस कंडीशन और ये एपोकार्पस गाइनोसियम का अलग प्रेजेंटेशन। ऐसे ही अगर हम इसकी स्टाइल की नेचर और स्टिग्मा की नेचर देखें तो पहले हम स्टाइल की भी बात करते हैं। तो स्टाइल्स की 3 प्रकार की होती है। मतलब गाइनोसियम में 3 प्रकार की स्टाइल पाई जाती है। एंजियोस्पर्म में 3 प्रकार की स्टाइल कौन कौन सी हो सकती है। जो पहली स्टाइल है वो टर्मिनल स्टाइल है। यह सबसे कॉमन टाइप की स्टाइल है जिसमें जो स्टाइल होती है वो ओवरी के एपेक्स से निकलती है। ऐसी कंडीशन जैसे ये ओवरी है,
इसके एपेक्स से टर्मिनल स्टाइल निकल रही है तो उसे हम टर्मिनल स्टाइल बोलेंगे। ये कहलाएगी टर्मिनल स्टाइल। जबकि गाइनोवेसिक स्टाइल जो होती है वो गाइनोवेसिक स्टाइल, दूसरी टाइप की जो स्टाइल होती है गाइनोवेसिक स्टाइल होती है। गाइनोवेसिक स्टाइल में क्या होता है, यह स्टाइल ओवरी के बेस से, नाम से निकल पता चल रहा है कि यह ओवरी के बेस से निकलेगी। ओवरी का बेस यानी डायरेक्टली थैलेमस से निकलने वाली स्टाइल, और ये फैमिली लेविटी यानी कि तुलसी में पाई जाती है। इसमें देखिए जैसे ये ओवरी का जो बेस है वहाँ से स्टाइल निकली, नीचे से निकल रही है, डायरेक्टली थैलेमस से निकले, ऐसी कंडीशन कहलाती है गाइनोवेसिक स्टाइल। जबकि एक टाइप की जो स्टाइल हो सकती है वो होती है लेटरल स्टाइल, जो ओवरी से लेटरली साइड से निकलती है। ये हम इसे स्ट्रॉबेरी में लेटरल स्टाइल है। जैसे लेटरल स्टाइल हुई, यह ओवरी की लेटरल साइड से निकलती है। और एक टर्म इसमें और आता है स्टाइल में, स्टाइलोपोडियम। व्हेन द बेस ऑफ स्टाइल इज swollen like a pad called स्टाइलोपोडियम। ये इसका एग्जाम्पल कोरिएंडम धनिया है। इसमें जैसे ये देखो, ये जो स्टाइल है, जो ये ओवरी हुई, ये जो स्टाइल है, स्टाइल का जो ये जो बेस है वो थोड़ा सा swollen होता है, एकदम पैड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इस कंडीशन को स्टाइलोपोडियम कह दिया गया है। ये कंडीशन स्टाइलोपोडियम। तो इस प्रकार जो स्टाइल से रिलेटेड 4 टर्म हुए, तो टर्मिनल स्टाइल, गाइनोवेसिक स्टाइल, लेटरल स्टाइल और एक स्टाइलोपोडियम टर्म हुआ। अब स्टिग्मा की हम बात करें तो स्टिग्मा जो होता है वो केवल नाम से ही क्लियर होता है कि किस प्रकार के, कितने प्रकार के स्टिग्मा, कैसे कैसे स्टिग्मा एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। जैसे कैपिटेट, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और लेथायरस में पाया जाता है। प्लूमोज लाइक, फीदर लाइक, डिस्कॉइड, डिसलाइक, डम्बल शेप्ड हो सकता है। लीनियर, लॉन्ग का नैरो को हम लीनियर बोल देते हैं। रेडिएट का मतलब हुड लाइक स्ट्रक्चर। लेमिलेट होता है, जिसमें बहुत सारे फिन्स लाइक स्ट्रक्चर, ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नोब मतलब खूंटी जैसा हो सकता है, और स्टिकी टाइप का हो सकता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्टाइल और स्टिग्मा कितने प्रकार के एंजियोस्पर्म में होंगे, जो हमें स्टडी करने होंगे। किसी फैमिली को हम डिस्क्राइब करेंगे, इस फ्लावर को डिस्क्राइब करेंगे, तो किन किन टाइप के स्टिग्मा या स्टाइल हमारे सामने आएंगे, ये हमने पढ़ा आज, स्टाइल एंड स्टिग्मा। इतना आज यही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम प्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे।